अब हम लोग एमीन्स के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री एमीन से ही होता है और ये रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन एक ही है और ये रिएक्शन कार्बाइन इंटरमीडिएट से होता है। पहले मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ। दिस इज RnH2 1 डिग्री एमीन। एल्काइल एमीन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी एमीन भी हो सकता है। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करा दें, CH प्लस बेस NaOH या KOH कोई भी ले लें या KOH भी ले सकते हैं। तो RnH2 RnC में बदल जाता है, मीन्स आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। ऐसे आइसोसाइनाइड को RnC लिखें इस तरीके से, या उस पर हम फॉर्मल चार्ज भी दिखा दें कि C पे माइनस N पे प्लस। आइसोसाइनाइड की स्मेल बड़ी पंजेंट ऑर्डर होती है, तो अगर किसी अननोन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म और बेस मिलाने पर आइसोसाइनाइड की स्मेल आती है, इट मीन्स जो अननोन कंपाउंड था वो 1 डिग्री एमीन था और इस तरह से हम 1 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बेस OH माइनस पहले क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर लेता है CHCl3 और इससे रिएक्ट करके कार्बीन इंटरमीडिएट बना लेता है। OH ने H पर अटैक किया, H प्लस में निकला और इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन C पर आ गए, C पे माइनस लोन पेयर के फॉर्म में आ गए, ऐसे बन गया। नाउ दिस इज CL3 और ये माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे। अब अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, बट माइनस Cl पे ज्यादा स्टेबलाइज, तो यहाँ से Cl माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल होके कार्बीन में कन्वर्ट हो गए और ये ऐसे फाइनली बदल गया कि दिस इज CCl2, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। तो क्लोरोफॉर्म और बेस आपस में रिएक्ट करके पहले कार्बीन बना लेते हैं। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में पहले कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। अब ये कार्बीन इंटरमीडिएट एमीन से जाके रिएक्ट कर लेता है। एमीन इज RnH2, RnH2 में N पर लोन पेयर, N पर 2 लोन, 1 लोन पेयर ऐसे। ये कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि कार्बीन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। N अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट किया या ऐसे बन गया, दिस इज RnH, N पे प्लस आ गया एंड दिस इज CCl2 माइनस। न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पाके, ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन पाके नेगेटिव में बदल गया। N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहेगा तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस के फॉर्म में निकल गया। नाउ दिस इज RnH, N पर लोन पेयर, दिस इज CCl2 माइनस, ऐसे हो गया। अब N पर लोन पेयर है तो N का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो Cl माइनस निकल जाएगा। N का माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि C का माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि C का ऑक्टेट पूरा है। देखिए कार्बन से 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो जब N का लोन पेयर शिफ्ट होगा तो C का माइनस एज इट इज रहेगा, Cl माइनस लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया, ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज RnH, N पे प्लस डबल बॉन्ड C, दिस इज Cl एंड C। अब N प्लस रखेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस के फॉर्म में निकल गया। नाउ दिस इज RnH, ये N डबल बॉन्ड C, दिस इज Cl एंड Cl और N पर लोन पेयर, क्योंकि H प्लस निकल गया तो N फिर से न्यूट्रल हो गया और इस C पे फॉर्मल चार्ज माइनस है ही। अब N का लोन पेयर फिर से शिफ्ट होगा तो फिर Cl माइनस निकल गया, C का माइनस अभी भी एज इट इज रहेगा। अब आइसोसाइनाइड बन गया, देखिए दिस इज Rn ट्रिपल बॉन्ड C, N पे प्लस और C पे माइनस। नाउ दिस इज आइसोसाइनाइड। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते। 2 डिग्री एमीन इज R2NH, N पर लोन पेयर, पर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दे
तो रिएक्शन यहीं रुक जाता है। दिस इज RNR, दिस इज CCl2 माइनस, यहीं पर रुक जाएगा। यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक H की जगह R लगा देंगे ऐसे, तो रिएक्शन यहीं रुकता जाएगा। अब H प्लस यहां निकल सकता था पर R नहीं निकलेगा, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा थर्ड स्टेप में। तो 2 डिग्री में ऐसा हो जाएगा। 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन था, इसलिए 2 डिग्री से आइसोसाइनाइड नहीं बनता है। 3 डिग्री अमीन ले लें, और 3 डिग्री अमीन इज R3N। इस पर भी अगर मैं क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दूं तो रिएक्शन पहले स्टेप में रुक जाएगा। दिस इज RNR, दिस इज N, दिस इज CCl2 माइनस N पे प्लस। अब आप यहां देखें कि मैंने यहां एक H की जगह R लगा दिया। H निकल सकता है, R नहीं निकलेगा, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। तो आइसोसाइनाइड की जो स्मेल आएगी वो सिर्फ 1 डिग्री एमीन से ही आएगी। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से आइसोसाइनाइड बनेगा ही नहीं। तो अगर मैं कोई एरोमेटिक एमीन ले लूं कि दिस इज PHNH2, इस पर भी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दें, नाउ ये आइसो बेंजीन आइसोसाइनाइड में बदल गया। कोई कंपाउंड ऐसा है कि दिस इज NH2, दिस इज CH3, PH और H, इस पर भी हमने रिएक्शन सेम कंडीशन में करा दिया, तो NH2 NC में बदल गया। और इस रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल सेंटर का था वही अभी भी इसका भी। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन से मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे है, मान लो कि दिस इज NH2, ये NH2 वेज लाइन पर है और यहाँ पर एक CH3 है डैश लाइन पर, रिएक्शन हमने करा दिया, तो ये NH2 में NC में बदलेगा और ये भी डैश लाइन पर ही रहेगा, सॉरी वेज लाइन पर रहेगा। रिटेंशन होगा तो वेज लाइन पर रहेगा, दिस इज NH2, और CH3 की पोजीशन वहीं पे रहेगी, दिस इज सॉरी दिस इज नॉट NH2, दिस इज NC। ऐसे इस तरह से हो जाएगा। सो सिर्फ 1 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा। रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनेगा और रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। दिस इज अबाउट कार्बिल एमीन रिएक्शन।